मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति के बारे में जानने से पूर्व हम जानते हैं कि परमाणु नीति की आवश्यकता क्या हुई भारत को, और इस परमाणु शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के कंसेप्ट को हम समझेंगे। परमाणु जो बम है या परमाणु शस्त्र है, उनके बारे में द्वितीय विश्व युद्ध की तक कोई नहीं जानता था। जब अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए, तब दुनिया अचंभित रह गई और दुनिया के मुंह से निकला कि ये अजीब सी चीज है, सुपर्ब है। और इसी के साथ एक सुपर पावर का कंसेप्ट आया, जो अमेरिका सर्वप्रथम पहला सुपर पावर बना। और यहां ये परमाणु शस्त्रों का द्योतक थे ये आक्रमण। इससे पूर्व अमेरिका ने इस बात को छुपा रखा था कि वो परमाणु शक्ति संपन्न है। इसी को चैलेंज करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ, जो शीत युद्ध में अमेरिकी ब्लॉक के अपोजिट ब्लॉक, साम्यवादी वर्ग का ब्लॉक का नेता था, उन्होंने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। कालांतर में जो अन्य शक्तियां थी, जो उन्होंने भी परमाणु परीक्षण किए। परमाणु शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के लिए हर देश अपनी एक नीति बनाता है, जिसे परमाणु नीति कहते हैं। परमाणु शस्त्रीकरण से तात्पर्य होता है कि परमाणु शस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा और उनका एडवांस रूप में उनका डेवलप करना, परमाणु बम बनाना, एटम बम बनाना, मिसाइल्स बनाना, ये परमाणु शस्त्रीकरण कहलाता है। और इनका जो निशस्त्रीकरण का मतलब ये है कि इन परमाणु शस्त्रों को समाप्त किया जाए, वो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। हम देखते हैं कि अमेरिका के बाद में 52 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बना लिया, 1960 में फ्रांस ने बनाया, ब्रिटेन ने 1952 में बनाया, चीन 1964 में बनाया, और ये कंपनी 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। इनको P5 के नाम से जाना जाता है, यानी कि परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, जिनके पास एटॉमिक शक्ति भी है। इसी बाद में भारत ने 1998 में बनाया। हालांकि परमाणु परीक्षण तो भारत ने 1974 में कर लिया था, परंतु परमाणु बम भारत ने मई 1998 में बनाया, फिर पाकिस्तान हुआ। इस प्रकार आज देखें तो लगभग 16 देश ऐसे हैं जिनके पास घोषित या अघोषित रूप से परमाणु शक्ति है, जिनमें ईरान, कोरिया जैसे देश भी हैं, सम्मिलित हैं। ये बात हुई इसके बैकग्राउंड की। अब हम आप देखते हैं कि भारत की परमाणु नीति है वो कब से शुरू हुई। भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति के साथ ही शुरू हो जाती है, परंतु स्पष्ट रूप से भारत में इस परमाणु नीति का उल्लेख नहीं किया गया। भारत ने अपनी विदेश नीति में जो स्टैंड लिया वो हम देख सकते हैं। जैसे परमाणु शस्त्रीकरण के लिए NPT हुई, अणु अप्रसार संधि हुई 1968 में। उस संधि का भारत ने इस आधार पर विरोध किया कि ये जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जो P5 कंट्रीज हैं, वो तो परमाणु बम बना लेंगे, परंतु जो परमाणु शस्त्रों से विहीन है, परमाणु पावर से विहीन है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण नीति वो ट्रीटी है, और भारत ने इसका विरोध किया। इसी प्रकार बाद में इसी पर NPT के बाद में CTBT आई, कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। उस ट्रीटी को भी भारत ने इसलिए जिनेवा में भारत ने इसीलिए उसका विरोध किया कि ये भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का फेवर करती है, और परमाणु शक्ति से विहीन राष्ट्रों का परमाणु शक्ति या परमाणु टेक्नोलॉजी लेने से उनको मना करती है, उनको प्रतिबंध करती है। इस प्रकार ये ट्रीटी में भेदभावपूर्ण है, तो भारत ने इसका भी विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए। इन परमाणु परीक्षणों में 6 परमाणु परीक्षण किए, भारत परमाणु शक्ति संपन्न हुआ। और ये राजस्थान के ही जैसे के पोखरण में हुए, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा जैसे पहले था, उसी का नया रूप वर्जन इस अभियान को दिया गया। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में परमाणु बम बनाया गया। इस परमाणु विस्फोट के बाद में, परमाणु परीक्षण के बाद में, भारत ने अटल वाजपेयी की सरकार ने भारत के लिए 1999 में एक नीति घोषित की। भारत की परमाणु नीति स्पष्ट रूप से घोषित की, जिसके बारे में आप जानेंगे। इस परमाणु नीति में हम देखते हैं कि 3-4 पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट, न्यूनतम नाभिकीय निवारण। इसका मतलब ये होता है कि भारत
अपनी अगर आक्रमण के लिए तो परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा, परमाणु बम नहीं रख रहा, वो अपनी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए रख रहा है। और इतने कम से कम वो कैपेसिटी वाली परमाणु शक्ति संपन्न मिसाइलें, बम रखेगा, जिससे कि अगर कोई उस पर आक्रमण किया जाए तो वो उनको करारा जवाब दे सके। दूसरा है, इसमें जो उद्देश्य है कि भारत जो परमाणु शस्त्रों की जो होड़ मची हुई है ना अलग अलग देशों के मध्य शस्त्रीकरण की, उसमें एक सम्मिलित नहीं होगा। भारत ने पहले कह दिया कि मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट में विश्वास करता है, जिसका मतलब यह है कि भारत शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देता, अपितु निशस्त्रीकरण के अंदर विश्वास करता है। और एक बात है कि भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। यार ये मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट है, इसका मतलब यही हुआ कि भारत ने अपने जो परमाणु हथियार है वो किसी का आक्रमण के लिए नहीं बनाए, अपितु डिफेंस के लिए। अगर कोई आक्रमण करेगा तो निश्चित रूप से भारत भी उसको करारा जवाब देगा। इसी के साथ इन परमाणु के कंट्रोल के लिए, कमांड के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब काम करती। इसी प्रकार भारत ने कहा कि परमाणु प्रसार के प्रति भारत वचनबद्ध है। इसके बाद भारत ने कालांतर में 4 जनवरी 2003 को एक परमाणु जो बम है उसका मैनेजमेंट कैसा किया जाए, इसके लिए एक नीति घोषित की, जिसको C4I2 की घोषणा कहते हैं। मतलब C4 का मतलब कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग। I2 का मतलब इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन। ये जो कमांड सिस्टम बनाया गया है, ये राजनीतिक और सैनिक दोनों को, संगठनों को प्रतिनिधित्व देकर बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो परमाणु नीति है वो एक सशक्त नीति है कि भारत अपने पड़ोसी देश और शत्रु देश पाकिस्तान जो है उसके इस प्रकार की कोई नीति नहीं बनाए। चीन और पाकिस्तान भारत के दो पड़ोसी परमाणु संपन्न देश हैं जो शक्ति संपन्न है और भारत को चुनौती दे सकते हैं परमाणु, तो उनकी भी कोई ऐसी स्पष्ट नीति नहीं है, पर भारत ने अपनी परमाणु नीति स्पष्ट की है।